Hello everyone, I'm your host Manish Pant and I welcome you all in your favorite YouTube channel जिसका नाम है Hello Hills। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, प्लीज़ लाइक एंड वॉच ऑल द वीडियोज़, क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको अपने पहाड़ की सारी जानकारी। तो आज मैं आप सबको अपने इस सफ़र में लेके जा रहा हूँ धर्मघर में, जहाँ पर आज हम जाएंगे कस्तूरी मृग फार्म में। तो शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। आज का जो हमारा सफ़र है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो आज जो हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बेरीनाग कल्लू खान में जो पेट्रोल पंप है उससे थोड़ा सा आगे अगर हम देखेंगे तो वो लोकेशन ये है। तो कल्लू खान से बेसिकली हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं धर्मघर की ओर। जैसा आप देख सकते हैं हम बस चौकुड़ी पे पहुंच ही गए हैं। तो ये चौकुड़ी की शुरुआत है। मैं अपने एक पुराने ब्लॉग में भी आपको चौकुड़ी लेके आया था, जब हमने चौकुड़ी के अंदर माउंटेन्स को एक्सप्लोर किया था। तो आप दोनों तरफ रोड के देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है। I can say that I have been really very lucky to be here, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जो शहर में लोग होते हैं उनके लिए पहाड़ को एक्सप्लोर करना, बिकॉज दे हार्डली गेट्स हॉलीडेज एंड वेन एवर दे गेट, तो वो ज़्यादा दिल्ली से अगर आ रहे हैं तो वो मैक्सिमम जो होता है कि अल्मोड़ा या रानीखेत तक आप आते हैं। बट जो ट्रू ब्यूटी है हिल्स की वो और दूर है। तो आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़। तो अभी मैं आपको चौकुड़ी की जो मार्केट है उसका पूरा एक टूर करवाऊंगा। अब हम जैसे आप चौकुड़ी का बोर्ड भी अपने सामने देख सकते हैं, और आप देखिए दोनों ओर का मैं आपको रोड के नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे मैं 8-10 साल पहले काफ़ी आया करता था। क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो पूरी लोकेशन है ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, बहुत कम मकान हुआ करते थे, रोड बहुत अच्छी थी और खाली खाली और चौड़ी रोडें हुआ करती थी। तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा लगता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया है तो कुछ यहाँ पे आप मकान देख सकते हैं। गाइस, तो ये जर्नी भी बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब हम पहुँच रहे हैं चौकुड़ी के मुख्य बाज़ार की ओर। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं चौकुड़ी बहुत ज़्यादा फेमस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग कोटमुनिया पहुंच चुके हैं और कोटमुनिया में जो ये रास्ता इस गेट से ऊपर की ओर निकलता है, यही जो है आपका रास्ता कस्तूरी मृग फार्म की ओर जाता है। ये कच्चा रास्ता है कस्तूरी मृग फार्म की ओर और इस सामने की ओर आप नज़ारा देख सकते हैं प्रकृति का। देखिए कितना शानदार और खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चलना है और काफ़ी ऊंचाई इस रास्ते में है। मैं एक बार आपको ये रास्ता नीचे की ओर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए काफ़ी ऊंचा रास्ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम कस्तूरी मृग फार्म पे पहुंच चुके हैं और ये जो सामने आप जालियां सी देख पा रहे हैं, ये जो आप जालियां देख पा रहे हैं, इसी के अंदर जो है कस्तूरी मृग हैं। हम कुछ कस्तूरी मृग को देख चुके हैं अंदर जाके, पर जैसा कि हमें बताया गया कि यहाँ पे जो अंदर है वो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इस वजह से हम अंदर का जो है शूट नहीं कर पाए। ये देखिए सामने आप जो एक देख पा रहे हैं ऑफिस सा, और इसके ये दीवारें हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ पे गेट है, जैसे ये आप देख सकते हैं यही बाउंड्री है और इसके अंदर जो है कस्तूरी मृग हैं, पर यहाँ पे अलाउ नहीं है अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी। और जैसा कि हमें बताया गया यहाँ पे कि ये जो बेसिकली कस्तूरी मृग हैं, ये जो हैं ये अनुसंधान के लिए रखे गए हैं। और अभी हम यहाँ पे बात करेंगे सो दैट हम जान पाएंगे कि कब ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सर के साथ मौजूद हैं और हम यहाँ पे सर से कुछ गुफ्तगू बातचीत करेंगे और इनसे हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे कस्तूरी मृग को संरक्षित किया गया है। तो सर शुरुआत करने में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम ललित सिंह। ललित सर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, तो सर ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया जा रहा है और कब से शुरू किया गया था? ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ये 1974 पे इसको शुरू किया था। तो उस टाइम पे मतलब ये परमिशन लिया था, स्पेशली जब हमारे ये क्या कहते हैं वन्यजीव संरक्षण के ये रहते हैं ना, तो उस टाइम पे ये परमिशन लिया था। वो यूपी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, ये उत्तराखंड नहीं बना था। उस टाइम से ही ये प्रोजेक्ट इसलिए चल रहा है। ये स्पेशली इसलिए चलाया गया क्योंकि यहाँ पे जो कस्तूरी मृग होती है वो उस पर एक रिसर्च हो रहा है, मतलब कि कितने साल तक इसकी लाइफ रह सकती है और कस्तूरी जब निकलती है तो उसके किन किन चीज़ों पे उसका उपयोगी हो सकता है वो, क्योंकि ये बेसिकली उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में मतलब कि 18,000 9,000 के समथिंग पे हाइट पे रहता है। तो नहीं 14,000 के समथिंग, ये जो जहाँ पे अभी हम लोग हैं ये 7,300 के समथिंग की ये हाइट है। ये एक नॉर्मल हाइट है इसके लिए, लेकिन ये 0 डिग्री टेम्परेचर पे रहता है वहाँ पे, जहाँ पे उच्च हिमालय क्षेत्र पे। तो उसको यहाँ पे फिर तब लाया गया। ये लाने का ये मेन रीज़न ये था कि इस पर रिसर्च करना, मतलब इसकी लाइफ स्टाइल के बारे में, बाकी इसके कस्तूरी से जो भी चीज़ें बनती हैं यहाँ पे स्पेशली। तो हाँ, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो आयुर्वेदा का ही है। आयुष मंत्रालय जो आता है वो आयुर्वेदा पे ही आता है, तो आयुर्वेदिक चीज़ों पे ही वो हम लोग रिसर्च करते हैं, मतलब हमारा डिपार्टमेंट रिसर्च करता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको रखा गया है। और सर ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पे शुरुआत में मृग लाए गए, कस्तूरी मृग, ये किस जगह से लाए गए? ये पिंडारी ग्लेशियर पड़ता है यहाँ पे, बागेश्वर से लेके ऊपर पिंडारी ग्लेशियर पड़ता है उस एरिया से इसको लाया गया था। एक मेल और एक फीमेल को लेके आया गया था उस टाइम पे, छोटे बच्चे को लेके आया था।
कुछ टाइम तक वहाँ पे भी मतलब उनको वहीं पे होल्ड किया गया था। एक वहाँ पे एक धाकुड़ी नाम की जगह पड़ती, तो वहाँ पे होल्ड किया था। बाद में यहाँ पे शिफ्ट किया गया था जब तक यहाँ पे एक रिसर्च नहीं हो जाता। मतलब कि साइंटिस्ट यहाँ पे एक टेम्परेचर ढूंढ रहे थे कि इसको वो क्लाइमेट ढूंढना चाह रहे थे कि जहाँ पे ये लोग रह सकते हैं। तो यहाँ पे एक जगह मिली और फिर फाइनली यहाँ पे इनके लिए फिर हट बनाने के बाद फिर यहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया। उन 2 से ही स्टार्टिंग हुई 1974 से। तो सर अभी आपके पास जो मृग हैं वो कितने हैं टोटल? अभी तो है 16। अच्छा 16 है। 16 है। तो सर ये जानना चाहूँगा कि जैसे ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत सारे तेंदुए और बाघ भी रहते हैं, तो इस वाइल्ड एनिमल काफ़ी है यहाँ पे। वाइल्ड एनिमल पूरा एरिया, ये जो जितना भी एरिया है ये 4-5 किलोमीटर के एरिया में, मतलब कि कहीं पे कोई ना ग्रामीण इलाका भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है। तो मतलब एक स्पेशली एक साइलेंट जोन है, एक साइलेंट जोन है। तो ये वाइल्ड एरिया, तो वाइल्ड एनिमल होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि तेंदुए भी है और बाकी एनिमल भी आते रहते हैं सब। तो सर तेंदुए से किस तरीके से इनको बचाया जाता है? तेंदुए से एक्चुअली ये है कि अभी तो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी तो दोबारा से यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है और ये बाहर पे ये हमारी 6 फीट की हाइट ये जाली की रहती है। उसके बाद फिर अंदर से सेकंड जाली रहती है, नेट रहता है। तो मतलब समथिंग तेंदुआ नहीं आ सकता क्योंकि हमारे गार्ड भी रहते हैं रात के टाइम पे यहाँ पे, और मतलब उनका अपना एक ओपनिंग टाइम भी है, बंद करने का भी टाइम है। बाकी तेंदुआ यहाँ पर नहीं आता है बाहर से ही भी आता है। और सर ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे इनकी खाने की क्या व्यवस्था रहती है, किस तरीके से क्या ये खाते हैं? खाने पे स्पेशली हमारे 4-5 मतलब हम लोगों में से ही 4-5 बंदे हैं जो खाने इनके लिए चारा लेके आते हैं। ये स्पेशली मतलब वो सीज़न वाइज मिलता है। अभी इस टाइम पे जैसे विंटर सीज़न आ रहा है, विंटर सीज़न में 3-4 प्रकार के अलग पत्तियाँ मिलेंगी जो दूर दूर मिलती हैं, बहुत रेयरली कम मिलती हैं। तो पहले वो चारा लेके आते हैं 2-3 इस टाइम पे, फिर उसके बाद समर सीजन आएगा, समर सीजन में चेंज हो जाएगा। और तो 4-5 बंदे हमारे वो ही लेके आते हैं, जैसे वन चमेली हो गया, गोफल हो गया और रुएंस हो गया, ये अभी इस टाइम पे चलेंगे। फिर उसके बाद समर सीजन पे फिर नया चारा मिलेगा। फिर उसके बाद वो अलग अलग 22 टाइप से अलग अलग चारे यहाँ पे लगभग रहते ही रहते हैं इनके खाने के लिए। और सर ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि एक प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये जो प्रोजेक्ट रहता है इसकी कितने समय तक रहता है, क्या इसकी अवधि रहती है? अवधि कुछ नहीं है, इस पे इसके लाइफ पे ही है पूरा कि वो एक्चुअली ऐसा है कि कस्तूरी को कहीं ना कहीं एक संरक्षण भी मिल रहा है। हमारे जो हमारे गवर्नमेंट वो एक संरक्षण भी करती है। नहीं तो इसको तो जहाँ पे उच्च हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ पे तो हंटर लोग, शिकारी लोग होते हैं, इसको मार देते हैं। जी सर। तो ये रियली आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा जी। कहीं पे इसको देख सकते हैं ना कहीं पे होगा, स्पेशली इसी जोन में रखा गया है। तो सर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जैसे कस्तूरी मृग के जो एक बार बच्चे होते हैं तो कितने बच्चे इनके होते हैं? सिंगल बच्चा रहता है। और तो इसमें एक साल में फिर कितने बच्चे इसमें बच पाते हैं? तो बचने का तो ऐसा कुछ मैं फिक्स नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अगर बाई चांस अभी इस टाइम पे 3 मादिन क्रॉस हुई या मीटिंग हुआ है 3 मादिन का, तो 3 बच्चे पैदा होंगे तो 3 ही होंगे जी। ऐसा कुछ नहीं, 3 ही होंगे तो 3 बचेंगे ऐसा। लेकिन एक 24-25 ईयर्स उनकी लाइफ, लॉन्ग लाइफ रहती है 22 से 24 के समथिंग में, और बाकी यही है। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे सर से बात की और सर ने हमें बहुत ज़रूरी जानकारी दी कि किस तरीके से ये सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, और सर लोग दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं कि इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जाए, और इन्होंने अपना पूरा इसमें ध्यान केंद्रित किया हुआ है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे सर। तो ये अभी हम यहाँ पे आके हमने सर से जैसे आपने देखा कि गुफ्तगू की, और हमने कोशिश की ये समझने की, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कस्तूरी मृग जो है उत्तराखंड का जो है ये राज्य पशु है। तो सरकार ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इसको बचाने के लिए भी चला रखे हैं। मैं अंदर जाके वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं मिल पाई, क्योंकि यहाँ पे जो है ये संरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पे किसी को भी आकर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। तो जो हम कर सकते थे सिर्फ बाहर से हम यहाँ पे आपको दिखा सकते थे, तो बाहर से हमने आपको इस क्षेत्र को दिखाया, और इसके बाद हमने यहाँ पे बात की और समझा कि किस तरीके से इस कस्तूरी मृग को यहाँ पे संरक्षित किया गया है, कब ये जो प्रोजेक्ट है शुरू किया गया था, और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेहनत की गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।